सभी साथियों को क्रांत करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, हमारे देश में जो सबसे बड़ी बीमारी है, सबसे बड़ा आतंकवाद है, वो जातिवाद, जाति व्यवस्था। और जातियाँ किसने बनाई, इससे किसका फ़ायदा है, किसका नुकसान है, किसको मान सम्मान है और किसको अपमान है, ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं और देख रहे हैं। जो लोग नहीं जानते उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सच्चाई को जाने, सच क्या है और सारी समस्याओं का जड़ क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि ब्राह्मणवाद देश की समस्या है, लेकिन ब्राह्मणवाद किससे है? ब्राह्मणों से ब्राह्मणवाद है। जहाँ ब्राह्मण है वहीं ब्राह्मणवाद है। इस प्रकार से समस्त झगड़ों की जड़ ब्राह्मण ही है। समस्त झगड़ों की जड़ ब्राह्मण। जानते हैं ब्राह्मण कितना धूर्त है, कितना साजिशबाज है और किस प्रकार से भारत के मूल निवासियों को अपना मानसिक गुलाम बनाए रखा हुआ है और शारीरिक गुलामी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने शारीरिक गुलामी से आज़ादी के लिए हमें भारतीय संविधान लिख करके दिया और मानसिक गुलामी के लिए 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म दिया। लेकिन फिर भी आजकल लोग बाबा साहब को नहीं अपना रहे, बाबा साहब की विचारधारा को नहीं अपना रहे और धर्म के नाम पर उन्हीं के जाल में फंसे हुए हैं। इस प्रकार से पहले जानते हैं कि ब्राह्मण समस्त झगड़ों की जड़ कैसे है। सबसे पहले जाने जो धर्मशास्त्र है। जैसे बाबा साहब ने कहा था कि धर्मशास्त्रों को डायनामाइट से उड़ा दो। मानसिक रूप से गुलाम बनाने के लिए हमें धर्मशास्त्र दिए गए हैं, जो ब्राह्मणों ने अपने पक्ष में लिखा। अपने पक्ष में वेद लिखने वाला ब्राह्मण, धर्म के भ्रम जाल में पुराण लिखने वाला ब्राह्मण, धर्म के विस्तार के लिए उपनिषद लिखने वाला ब्राह्मण, आपसी झगड़ों पर ग्रंथ लिखने वाला ब्राह्मण, खुद की श्रेष्ठता के लिए मनुस्मृति लिखने वाला ब्राह्मण, अंधविश्वास में फंसाने के लिए पंचांग लिखने वाला ब्राह्मण, अपने रोजगार के लिए मंदिर बनवाने वाला ब्राह्मण। मंदिर ब्राह्मण को रोजगार है, मंदिरों से किसी का भला नहीं होता। अगर चढ़ावा बंद हो जाए तो सारे मंदिर बंद हो जाएंगे। काल्पनिक भगवानों और देवी देवताओं को बनाने वाला ब्राह्मण, मिथ्या पूजा पाठ करने वाला ब्राह्मण, मूर्ख बनाने के लिए कर्म कांड करने वाला ब्राह्मण, गरीबों में पाखंड फैलाने वाला ब्राह्मण, अशिक्षितों में अंधविश्वास फैलाने वाला ब्राह्मण, चमत्कार के नाम पर ढोंग फैलाने वाला ब्राह्मण, अपनी जाति से दूसरी जातियों को छोटी बनाने वाला ब्राह्मण, जातियों में ऊंच नीच की भेदभाव के फायदा भावना पैदा करने वाला ब्राह्मण, जातियों के टुकड़े टुकड़े करने वाला ब्राह्मण, जातियों को जाति के आधार पर काम बांटने वाला ब्राह्मण, जाति के आधार पर भेदभाव पैदा करने वाला ब्राह्मण, इंसानों को अछूत बनाने वाला ब्राह्मण। ब्राह्मण धर्म या हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें उन्हीं के धर्म के लोग हिंदू ही अछूत होते हैं और वो धर्म के नाम पर उनको पशुओं से बदतर बना करके छोटी जातियों पर अत्याचार करने वाला ब्राह्मण, जाति देखकर सजा देने वाला ब्राह्मण, शूद्रों को नीच बताने वाला ब्राह्मण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनाने वाला ब्राह्मण, महिलाओं को उपभोग की वस्तु बताने वाला ब्राह्मण, महिलाओं को बराबर नहीं मानने वाला ब्राह्मण, कांग्रेस को बनाने वाला ब्राह्मण, आरएसएस को बनाने वाला ब्राह्मण, जनसंघ को बनाने वाला ब्राह्मण, जनता पार्टी को बनाने वाला ब्राह्मण, भाजपा को बनाने वाला ब्राह्मण, भाकपा तूड़मूल कांग्रेस को बनाने वाले ब्राह्मण, सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री बनने वाले ब्राह्मण, सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति बनने वाले ब्राह्मण, सबसे ज़्यादा एमपी एमएलए बनने वाले ब्राह्मण, सबसे ज़्यादा राज्यपाल मुख्यमंत्री बनने वाले ब्राह्मण, सबसे ज़्यादा जज बनने वाले ब्राह्मण, सबसे ज़्यादा एसपी कलेक्टर बनने वाले ब्राह्मण, एससी एसटी से नफरत करने वाले ब्राह्मण, एससी एसटी ओबीसी आरक्षण का विरोध करने वाले ब्राह्मण, मुसलमानों से नफरत करने वाले ब्राह्मण, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने वाले ब्राह्मण। ब्राह्मण कभी लड़ता नहीं, दूसरों को लड़ाता है। पदोन्नत में आरक्षण करने वाले ब्राह्मण, SC ST एक्ट का विरोध करने वाले ब्राह्मण, टीवी न्यूज
चलाने वाले ब्राह्मण, अखबार छापने वाले ब्राह्मण, सबसे ज़्यादा संवाददाता पत्रकार बनने वाले ब्राह्मण, सबसे बड़े गायों को कत्लखाने चलाने वाले ब्राह्मण, जो कहते गाय हमारी माता है, और सबसे ज़्यादा कत्लखाने, सबसे ज़्यादा बूचड़ खाने ब्राह्मणों के ही है। सुरों के कत्लखाने चलाने वाला ब्राह्मण, सबसे ज़्यादा गाय का मीट खाने वाले ब्राह्मण, सबसे ज़्यादा बलात्कार करने वाले ब्राह्मण, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार फैलाने वाले ब्राह्मण, विदेशों में सबसे ज़्यादा काला धन जमा करने वाले ब्राह्मण, ज्योतिबा फुले को शूद्र कहकर अपमानित करने वाले ब्राह्मण, सावित्रीबाई फुले पर कीचड़ फेंकने वाले ब्राह्मण, बड़ौदा दरबार में डॉक्टर अंबेडकर को पानी नहीं पिलाने वाला ब्राह्मण, महार तालाब के पानी को छूने पर बाबा साहब पर हमला करने वाले ब्राह्मण, काला राम मंदिर में घुसने पर बाबा साहब पर हमला करने वाले ब्राह्मण, बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ने वाले ब्राह्मण या ब्राह्मणवादी, अजमेर, मालेगांव, मुंबई में विस्फोट करने वाले ब्राह्मण, हिंदू धर्म के नाम पर आतंकवाद फैलाने वाले ब्राह्मण, संविधान का विरोध करने वाले ब्राह्मण, पूरे देश में 11 दिसंबर 1949 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पुतले जलाने वाले ब्राह्मण, दिल्ली में 9 अगस्त 2018 को संविधान जलाने वाले ब्राह्मण, एकलव्य का अंगूठा कटवाने वाला द्रोणाचार ब्राह्मण, शंभू ऋषि की हत्या करवाने वाला, जो राम को कहा करके शंभू की हत्या करवाता है ब्राह्मण, बौद्ध राजा बुद्ध में भारत को नष्ट करने वाला और अंतिम सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या करने वाला ब्राह्मण पुष्यमित्र शुंग, महात्मा गांधी की हत्या करने वाला ब्राह्मण नाथूराम गोडसे, पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या करने वाले ब्राह्मण, डाभोलकर की हत्या करने वाले ब्राह्मण, रोहित वेमुला की हत्या कराने वाले ब्राह्मण, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की हत्या कराने वाले ब्राह्मण, उनकी पत्नी सविता अम्बेडकर, धर्म के नाम पर लूटने वाले ब्राह्मण, मंदिरों में सबसे ज़्यादा काला धन एकत्रित करने वाले ब्राह्मण, मंदिरों में पुजारी सब ब्राह्मण, भगवान के भय से डराने वाला ब्राह्मण, भगवानों के नाम पर दान मांगने वाले ब्राह्मण, मंदिरों के नाम पर अनुदान मांगने वाले ब्राह्मण, सांसद, विधायक, मेयर, पार्षद, प्रधान, सरपंच बनने में सबसे ज़्यादा मतदान मांगने वाले ब्राह्मण। ये ब्राह्मणों का इतिहास है। अर्थात एक बार सांप पर विश्वास कर लेना, परंतु किसी भी हालत में ब्राह्मण पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण भारत की जनसंख्या के मात्र 3.5% है, परंतु भारत की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, चुनाव आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक आदि की 80% व्यवस्था कर कब्जा है। कुल मिलाकर ब्राह्मण समस्त झगड़ों की जड़ है और ब्राह्मणों की व्यवस्था मानने के कारण ही ओबीसी के लोग जो पिछड़े हैं उनका पिछड़ापन है। इसलिए जनता को अपने हक, हिस्सा और अधिकारों के लिए जागरूक होना बहुत जरूरी है, अन्यथा भारत की गैर ब्राह्मण जनसंख्या यानी भारत के मूल निवासी कभी भी विकास नहीं कर पाएंगे। इसलिए ब्राह्मण के द्वारा रचित धर्म व्यवस्था की जातीय मकर जाल में फंसाना बहुत जरूरी है। ब्राह्मण को सिर्फ पूजा पाठ, पाखंड, हवन, कर्मकांड आदि करने के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं। ब्राह्मणों को किसी भी सरकारी नौकरी में, किसी भी संसाधन में हिस्सा नहीं देना चाहिए, वो अपना पूजा पाठ ही सिर्फ करें। क्षत्रियों को सिर्फ देश की सुरक्षा करना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। वैश्यों को सिर्फ व्यापार करना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं, उनके धर्म के अनुसार। शूद्रों को राष्ट्रपति से लेकर 84 तक के पदों पर चयनित होकर देश की सेवा करना चाहिए। इसका मतलब यह कि जो शूद्र हैं उन्हीं का काम है सारे सरकारी संसाधनों पर सेवा का काम करना, और ब्राह्मणों का काम सिर्फ पूजा पाठ करना। इसके अलावा उनको कोई सरकारी नौकरी में उनकी हिस्सेदारी नहीं होना चाहिए। क्षत्रियों को सिर्फ बीएसएफ या बॉर्डर सिक्योरिटी पे होना चाहिए, इसके अलावा कोई जॉब नहीं होना चाहिए। और व्यापारियों को सिर्फ व्यापार करना चाहिए, इसके अलावा उनको कुछ नहीं करना चाहिए अगर उनके धर्म की बात करते हैं। हमें चाहिए आज़ादी ब्राह्मणवाद से। मताधिकार हमारा संवैधानिक अधिकार है, इसलिए हमको किसी भी पार्टी के ब्राह्मण उम्मीदवार को या ब्राह्मणवादी व्यवस्था का जिसके सर्वोच्च पद में ब्राह्मण है ऐसे उम्मीदवारों को वोट नहीं देना चाहिए। तो जो लोग वीडियो देखे हैं सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारा उद्देश्य ऊंच नीच भेदभाव की जातियाँ और अंधविश्वास पाखंड को खत्म करके जापान, वियतनाम, सिंगापुर जैसे विकसित देशों में लाना। किसी की धार्मिक भावना का अपमान करना हमारा उद्देश्य नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण एक जाति है, एक वर्ण है। हम कहते हैं अब इंसान बन जाओ, जैसे कि बुद्ध ने कहा
ये सब इंसान पैदा होते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र किसने बनाया? किसी भगवान ने नहीं बनाया। भगवान या प्रकृति सबको एक समान पैदा करती है। भेदभाव पैदा करने वाले वही हैं जिनको इनसे फ़ायदा होता है। और धर्म के नाम पर लोग अपने आप को नीच बने हुए रहते हैं, उनके अंदर स्वाभिमान आत्मसम्मान नहीं हो रहा। इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि इस मान सम्मान से जीना है तो आपको इस धार्मिक व्यवस्था को छोड़ना ही होगा। और इस धार्मिक व्यवस्था को छोड़ करके हमें ऐसे मार्ग पर जाना पड़ेगा जो भारत का मूल धर्म था, बौद्ध धर्म। जब सभी लोग बौद्ध बने गए तब ये जाति व्यवस्था अंधविश्वास पाखंड खत्म होगा और इस प्रकार से ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद का खात्मा होगा। ब्राह्मण से ही ब्राह्मणवाद है, तो हमारा ब्राह्मण से दुश्मनी नहीं है, ब्राह्मणवाद से है। और ब्राह्मणवाद को फैलाने वाला ब्राह्मण ही है, इसलिए ब्राह्मण को विप्र कहते हैं। विप्र का मतलब होता है विदेशी प्रजाति, क्योंकि ये यहाँ के लोग है ही नहीं। अब इसके लिए आप पढ़ सकते हैं बोलगा टुंगंगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मनुस्मृति, सभी के अंदर है। और बामन विश्राम जी ने ऐलान भी किया है कि जो खुलकर बात कर रहे हैं कि ब्राह्मण विदेशी है और बाकी सब मूल निवासी है। तो 3.5% ब्राह्मण जो अपने आप को सर्वोच्च मानता है, जैसे कि तुलसीदास ने खुद कहा, पीजे पूजे विप्र विप्र पूजे विप्र शील गुणहीना शूद्र न गुणगन ज्ञान वेद प्रवीणा। उनके अनुसार कि विप्र या ब्राह्मण जो विदेशी प्रजाति है, कितना भी मूर्ख हो, धूर्त हो, अपराधी हो, उसकी पूजा करो। और शूद्र कितना भी विद्वान है, मतलब ओबीसी एसटी के लोग उनकी पूजा नहीं कर सकते, उनको मान सम्मान नहीं कर सकते। देवी देवता क्या है? इनके धर्म ग्रंथों के अनुसार ही कहते हैं, जगत देवाधीनम देवाचा मंत्राधीनम ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। देवाधीनम जगत मंत्राधीनम चा देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। तो देवी देवता कुछ भी नहीं है, सब ब्राह्मण ही अपने आप को ही देवी देवता बना रखा है। और ये सब जो भगवान पैदा किए हैं, राम कृष्ण दुर्गा काली हनुमान खाटू श्याम, सब काल्पनिक है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। और जिसे भी ये भगवान देवी देवता मिले, जिंदा है मुर्दा, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। और पूजा पाठ पाखंड आडम्बर अर्चना हवन करके जितना आप कर सकते हो, 1 रुपये मांग के दिखाओ, 100 करोड़ रुपये ले जाओ। लेकिन अगर आप नहीं दिला पाए तो आपको क्या सज़ा होगा वो उसका हम डिसाइड करेंगे। बहुत बहुत साधुवाद। सभी साथियों को चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये सबकी जिम्मेदारी है कि भारत से जाति व्यवस्था अंधविश्वास पाखंड को ख़त्म करके तर्कवाद फैलाएं, विज्ञानवाद फैलाएं, मानवतावाद फैलाएं। तभी हमारा देश चाइना के जैसे, जापान के जैसे, सिंगापुर के जैसे, वियतनाम के जैसे ऐसे देशों में विकसित हो पाएगा। कब तक जाति के नाम पर अपमानित होते रहोगे? कब तक घोड़ी से उतारे जाते रहोगे? आज 21वीं सदी में इस प्रकार से व्यवस्था है तो सोचो पहले क्या था। हिंदू धर्म, जिसे धर्म के नाम पर ब्राह्मणों ने गुमराह किया, इसमें महिलाओं का और शूद्रों का कोई अधिकार नहीं है। और आने वाला समय में सभी को मिल करके साथ देना होगा। सबसे पहले ईवीएम के विरोध करें कि ईवीएम से इनको वोट मिलता है, और मंदिरों से, पूजा पाठ पाखंड से, धर्म के नाम पर इनको सत्ता मिलती है, इनको दौलत मिलती है। तो धर्म का धंधा इनका, धर्म के नाम से इनके साथ लोग जुड़ते हैं, धर्म से इनकी कमाई होती है। धर्म के नाम पर इसके जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, जो उद्योगपति हैं, वो इनको फंड देते हैं, पैसे देते हैं, और ईवीएम से इनको वोट मिलता है। इस प्रकार से जो मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं, जो संविधान विरोधी लोग हैं, उनका अपना सत्ता चल रहा, और भारत के मूल निवासी मानसिक रूप से गुलामी कर रहे हैं, उनके धर्म के नाम से गुलाम बने हुए हैं और आगे शारीरिक गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि जब संविधान खत्म हो जाएगा तो आपको शारीरिक रूप से भी गुलाम बना दिया जाएगा। तो बहुत बहुत साधुवाद। जो साथी जुने चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान, जय मूल्यवासी।